पिछली कड़ी में हम देख आए हैं कि कैसे मुगलों में मराठों ने कुम्हेर में घेरा डाल के सूरजमल को घेरने की नाकाम कोशिश की थी। महाराज सूरजमल ने अहमद शाह और इमाद के विरुद्ध सफदरजंग का साथ दिया था। मुगल सम्राट ने इमाद के द्वारा पूना के पेशवा से सफदरजंग के विद्रोह का दमन करने के लिए सहायता मांगी। सफदरजंग ने भी पेशवा से सहायता की प्रार्थना की, परंतु उसे विद्रोही वजीर का समर्थन न करने का निश्चय किया। सम्राट के लिए उसने मराठा सैनिकों का एक छोटा सा सैन्य दल भेज दिया था और वो लोग आराम से चलते हुए दिल्ली पहुंचे। मराठा सेना के मुख्य भाग को यह निर्देश दिया गया था कि वो पास रहकर इस ग्रह युद्ध को देखता रहे और जिसकी जीत होने लगे उसके साथ मिल जाएं। यदि ऐसा ना हो तो दोनों पक्षों की शक्ति क्षीण होने का लाभ उठाएं। मराठों ने अपनी सेना लेकर जयपुर में प्रवेश किया और 9000 सैनिकों की छोटी सी सेना लेकर मल्हारराव के बेटे खांडेराव की अध्यक्षता में दिल्ली भेज दी। जयपुर में मराठों ने कर मांगा और कछवाहा ने वो अनिच्छा से दे दिया। उनका अगला लक्ष्य था सूरजमल। इस जाट सरदार को सफदरजंग के विद्रोह काल में राज्य क्षेत्र का कोई नुकसान नहीं हुआ था। दिल्ली की लूट से वो और अमीर हो गया था और उस विद्रोह पर इमाद को नगद रुपया खर्च करना पड़ा था। उसकी भरपाई का एकमात्र स्रोत यह था कि सूरजमल को निचोड़ा जाए। मराठों को धन की कमी रहती थी और उनकी आंखें हमेशा सूरजमल पे टिकी रहती थी। सूरजमल ने समझ लिया था कि वो लोग देर तक शांति से नहीं रहेंगे, इसलिए सूरजमल ने मोर्चाबंदी की ओर ध्यान दिया तथा डीग की रक्षा का भार जवाहर सिंह को सौंप दिया। उनकी सहायता के लिए अन्य लोगों के साथ साथ हाथरस का जाट सरदार का पुत्र भी वहां था। सूरजमल कुम्हेर चला गया, जहां उनके सुयोग्य वित्त मंत्री मोहनराम बरसनिया ने दुर्ग को सब आवश्यक सामग्री से भर रखा था। उसने अपने स्वामी से कहा कि महाराज, यहाँ आपके पास इतने सशस्त्र और रसद सामग्री है कि कई वर्ष के लिए पर्याप्त रहेगी। सूरजमल की इच्छा थी कि मराठों के साथ तनातनी से बचा जाए, परंतु मराठों के मन में तो संधि नहीं लूट की बात थी। फलता फूलता जाट राज्य खींच का कारण तो था ही, साथ ही दूर विचार प्रलोभन भी था सूरजमल को नीचा दिखाना। सन 1753 के दिसंबर के अंत में खांडेराव ने दिल्ली में सम्राट तथा इमाद के सम्मुख यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मैं अपने पिता के आदेश से यहाँ सूरजमल के विरुद्ध आपकी अभियान में सहायता देने आया हूँ, न कि इंतजाम और इमाद के बीच चल रहे कलह को सुलझाने के लिए। मराठों को मनचाही वस्तु पा लेने की आदत पड़ गई थी तथा चौथोर सरदेशमुखी सर्वविदित थे। हर कोई उनसे डरता था और जो कोई इन्हें कर देने में आनाकानी करता था उस पर भारी विपत्ति टूट पड़ती। सूरजमल पांव रखने से पहले जमीन को जांच लेता तथा यह ऐसा समय था जिसमें साहस और धैर्य दोनों ही गुण उपेक्षित थे। मराठों के विपरीत सूरजमल अपनी चादर से बाहर पांव पसारने या अपनी सामर्थ्य से अधिक जिम्मेदारी लेने से बचता था। उसने रूपराम को समझौते की चर्चा करने के लिए काफी बड़ी छूट दे रखी थी, परंतु रघुनाथ राव ने सूरजमल से छेड़खानी न करने की कीमत के रूप में 2 करोड़ रुपए मांगे। रूपराम 40 लाख रुपए देने को राजी हो गया था और यह किसी भी हिसाब से काफी बड़ी रकम थी। मल्हारराव भी उस समय जयपुर में था और उसका कहना था कि जाटों ने दिल्ली को लूटकर विपुल संपत्ति संचित कर ली है और उन्हें भी अधिक रुपए चाहिए। सूरजमल को यह सूचना देने के लिए रूपराम कुम्हेर पहुंचा। महाराज सूरजमल ने सोच विचार किया तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये रुपए भी बहुत हैं, इससे आगे वो मराठों की धोस में नहीं आएगा। और महाराज सूरजमल ने एक पत्र मराठों को भेजा जिसके साथ तोप के गोले व बारूद थे। बाद में मराठों को 2 करोड़ रुपए तो छोड़ो 2 पैसे भी नहीं मिले, उल्टे उन्हें अपने लाखों रुपए सूरजमल को हराने के लिए कुम्हेर के घेरे में लगा दिए। अगली कड़ी में देखिए कैसे खांडेराव होलकर सूरजमल की तोप के गोले से मारा गया। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।